नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत का रूस से कनेक्शन टूट जाए, तेल व्यापार बंद हो जाए, लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर और अच्छी खबर भारत के लिए सामने आ गई है और ये खबर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम देशों के होश उड़ा देगी। दरअसल भारत को एक बड़ा खजाना हाथ लगा है और ये जैकपॉट मिला है अंडमान सागर में स्थित विजयपुरम में, जहां पर प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। खुद पेट्रोलियम मंत्री ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी साझा की है। बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ये जानकारी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से ये गैस का भंडार अब भारत में मिला है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए हो सकती है और कितना नुकसान विरोधी देशों को दे सकती है? आज से करीब 2 महीने पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि अंडमान सागर के आसपास हमें पेट्रोल और नेचुरल गैस का भंडार मिला है और हम जल्द ही उसकी खुदाई शुरू करने वाले हैं। 2 महीने पहले उसी सिलसिले में जब खुदाई शुरू हुई और रिसर्च ये शुरू हुआ तो पता चला कि जो अंडमान का पूर्वी तट है, वहां से 13 किलोमीटर दूर जब आप समंदर में जाइएगा तो वहां पे एक नेचुरल गैस का कुआं मिला है। वो समंदर से 295 फुट गहरा है, वहां वो शुरू हुआ है और उस पूरे कुएं की जो गहराई है वो 2600 समथिंग है, वो इतना फुट है, वो इतना गहरा है। और कैसे पता लगा कि जब वो हम कुछ इनफ्लेमेबल चीज ले जाते हैं ना, तो जहां से गैस रहती है वो आग पकड़ता है। हाँ। तो पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है। जब वहां से जो गैस निकल रही थी उसको वहां से पानी के जहाज के द्वारा काकीनाडा लेके आया गया पोर्ट पे, और जब परीक्षण किया गया तो उसमें 87% मीथेन था, मतलब कि ये हाई क्वालिटी गैस है। तो एक कुआं अभी मिला है, इसको हरदीप पुरी ने गुआना मूवमेंट फॉर इंडिया बताया है। गुआना की कहानी सुनी है कि नहीं? आपने सुनी है गुआना की? गुआना बहुत गरीब देश हुआ करता था। अच्छा। और वहां अचानक वहां की सरकार को लगा कि हमारे जमीन के नीचे नेचुरल गैस और पेट्रोल का भंडार हो सकता है। उन्होंने खोज शुरू की, 46 कुएं उन्होंने खोजे, 46 के 46 अनसक्सेसफुल रहे, असफल। जब 47वां कुआं मिला तो वहां से समझिए कि ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। आज आधा गुआना करोड़पति है, 50% गुआना करोड़पति है। तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिस तरीके से ये गैस का भंडार मिला है। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम लोग ये समझे कि भारत के पास टोटल जो सेडिमेंट्री बेसिन है वो 3.5 मिलियन किलोमीटर का है। मीटर के 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है वो। पहले क्या होता था ना कि चूंकि समंदर में ये गैस या पेट्रोलियम ढूंढना महंगा था, तो सरकार ने क्या किया कि ये नहीं ढूंढ सकी। अब क्या किया है कि जब मोदी आए तो इस बार 15 अगस्त का उनका भाषण सुना था, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पे। उन्होंने कहा कि हम समंदर में जो भी तेल या गैस के भंडार हैं उसको ढूंढने के लिए एक अलग से हम फंड बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ने समुद्र मंथन का नाम दिया था। और क्योंकि सरकार सब कुछ ढूंढ नहीं सकती, ओएनजीसी के बदौलत सब कुछ हो नहीं सकता, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सबको पार्टनर बनाया और फिर ये ढूंढना शुरू किया। और पहला मिला अंडमान निकोबार में और एक अभी गैस का भंडार मिला है। उम्मीद यह है कि और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट का रिसर्च बता रहे हैं कि अंडमान के आसपास जो सेडिमेंट्री बेसिन है उसमें प्राकृतिक गैस और तेल का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। पंकज जी, लेकिन ये खबर हाँ ऐसे दौर में आई है जब भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पेट्रोल और जितना तेल व्यापार होता है इसको लेकर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, टैरिफ ठोका जा रहा है तमाम सेक्टरों में। भारत को मतलब तोड़ने की पूरी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं कि रूस से कनेक्शन टूट जाए, उन देशों से व्यापार खत्म हो जाए जिससे भारत ये गैस का तेल का व्यापार करता है। तो ऐसे में ये ट्रंप और अमेरिका के लिए तो चौंकाने वाला ही होगा। अमेरिका के साथ हमारा कुल व्यापार कितना है? हाँ। हमारे टोटल जीडीपी का 2%। हाँ। सिर्फ अब भारत ने जीएसटी कम किया है और फिर स्वदेशी पर जो जोर दिया है, कोशिश ये है कि हम स्वदेशी कुछ ऐसी चीज विकसित करें कि वो
2% ऑफ जीडीपी जो कम होगा हमारा, अगर कंप्लीट भी अमेरिका ने बंद कर दिया तो उसको फिर कोप अप कर सके, मेकअप कर सके। और ये स्वदेशी में ये सब कुछ आ रहा है। अच्छा। अभी हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा था जहां पे खनन नहीं हो सकता था। सरकार ने इसे ईएनपी के लिए उपलब्ध करा दिया है। अब तक ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में 9 दौर में 38% निविदा उस 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के लिए जारी किए गए हैं। अभी सरकार को उम्मीद है कि वो 1 मिलियन, बाकी के जो 2 मिलियन किलोमीटर हैं उसके लिए 75% से अधिक टेंडर भरेंगे लोग। भारत के समुद्र के आसपास जितना तेल और नेचुरल गैस का भंडार है, सबको ढूंढने की कोशिश है। अभी शुरुआत में महंगा लगेगा। जैसे कि मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं, एक तेल का कुआं ढूंढने में और खुदाई करने में, उसको तैयार करने में कितना लगता है पता है? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक तेल के कुआं या नेचुरल गैस के। और गुआना के पास अभी 27 हैं जो सक्सेसफुली हैं। भारत के पास अभी 2 हैं जो सक्सेसफुल हैं। उम्मीद ये, हाँ सक्सेसफुल 2 हैं अभी। अभी उम्मीद ये है कि अगले 5 से 7 सालों में हमारे पास कम से कम 30 ऐसे कुएं होने चाहिए जो इस देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा कर सके। बिल्कुल। फिर ना अमेरिका की चिंता, ना रशिया की चिंता। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। मान लिया कि हमें 100 यूनिट चाहिए था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से 30 यूनिट न्यूक्लियर एनर्जी से या सोलर एनर्जी से या दूसरे तरीके से आ जाए। फॉसिल एनर्जी पे हमारी आत्मनिर्भरता कम से कम होती है। कोशिश देखिए, प्रयास है। पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, ऑफशोर डिगिंग ये जो हो रहा है, ड्रिल बेबी ड्रिल जो है ना, वो अमेरिका भले ही दूसरे देशों में करता है, हम अपने यहां स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहे हैं। पंकज जी, एक चीज ये भी बताइए कि अभी तक भारत कहां से अपना गैस व्यापार करता है, किन किन देशों से जुड़ा हुआ है? अगर ये गैस का भंडार यहां सक्सेसफुल हो जाता है तो उन देशों से भारत व्यापार बनकर अपने ऊपर ही निर्भर हो जाएगा, तो उन देशों से जो चीजें थी वो तो कम होंगी ना? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि जो भी देश तरक्की करता है उसकी एनर्जी नीड्स बढ़ती जाती। जैसे किसी जमाने में जो एक झोपड़ी में रहता है उसको एक बल्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो अमीर होता है और बड़ी बिल्डिंग में रहने लगता है तो उसको कई बल्ब लगते हैं। तो पर कैपिटा कितना एनर्जी कंजम्पशन है देश का, इससे ही पता चलता है कि वो देश कितना अमीर है, कितना रईस है। भारत का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए बंद कहीं से नहीं हमें करना है। हाँ, अब वो ऐसी मजबूरी नहीं रही कि आप हमें हमारी बाहें ममोड़कर उस एनर्जी नीड्स के लिए कुछ भी करवा लोगे। इसलिए तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट खुद में ही रहें, ताकि हम अपने टर्म्स कंडीशंस पे वो व्यापार कर सके। कोशिश ये है। जो गैस वहां पर मिली है, मीथेन बोला जा रहा है उसे, वो कहाँ किस सेक्टर में इस्तेमाल होती है, और वो भारत उसका इस्तेमाल किधर किस सेक्टर में कर सकते हैं? नहीं, जैसे कि वो जो गैस का भंडार जो है ना, वो आपका जितना भी नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, यही गैस है वो। अच्छा। हाँ, दो तरह से काम होता है। जैसे हाँ, उसको ये प्रोसेस किया जाता है उसको। फिर पता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी वाला देश कौन है? भारत। सबसे ज्यादा हम तेल को प्रोसेस करते हैं। पर हम तेल के लिए तो उससे जुड़े हुए हैं ना? नहीं, हम कच्चा तेल वहां से मंगाते हैं। और उसको प्रोसेस करके हम यूक्रेन को भी तेल दे रहे हैं, यूरोप को भी नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे देशों को हम भी सप्लाई कर रहे हैं। तो यही तो हम कच्चा माल खरीदते हैं कि वो वहां से कच्चा तेल सस्ते दामों पे खरीदते हैं और अपने यहाँ फिर उसे रिफाइन करके सबको महंगा बेचते हैं। नहीं, तो बाइडेन भाई साहब ने ये कहा था ना, ये आए थे तो कहा था कि नहीं, बाइडेन ने ये कहा था भारत से कि आप रूस से तेल खरीदो और दुनिया भर में सप्लाई करते रहो ताकि ईंधन की कीमतें नहीं बढ़े, नहीं तो कई देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। ये जिम्मेदारी दी थी। आज ये डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम दूसरा है, बहाना ये बना रहा है। अब बताइए कि हम रशिया से कच्चा तेल खरीद के यूक्रेन को भी बेच रहे हैं। हम रशिया से कच्चा तेल खरीद के उन यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं जो कि रशिया के साथ वार कर रहे हैं। हम सप्लाई चेन किंग हैं, हमारा ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। हम लाएंगे, सस्ते में खरीदेंगे, चाहे ईरान से अच्छा, भारत ने तो साफ साफ कहा
कि हम तो भाई रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, हम तैयार हैं, आप हमें परमिशन दे दो वेनेजुएला और ईरान से खरीदने के लिए, तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो यही है प्रॉब्लम। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर भी है और जो विरोधी भारत के खिलाफ खड़े थे उनके लिए बुरी खबर भी है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अंडमान सागर स्थित श्री विजयपुरम 2 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिल गया है। आगे इसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी है और आगे कहा जा रहा है कि और भी कुओं की तलाश शुरू हो सकती है। तो इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।